तो हाउ वाज योर एक्सपेक्टेशंस वर्सेस द रियलिटी ऑफ द इंटरव्यू? सर मैंने यहाँ पे आईएग्जाम के साथ ही दिया था एक रियल इंटरव्यू। आप आए थे मेरे पास? हाँ जी सर। तो मैं था ना? हाँ आप ही थे सर। आप ही ने फिर मेरे को थोड़ा ना कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, आप जो अगर आप फ्रेशर हो तो आपको फ्रेशर की तरह ट्रीट करते हैं। तो मेरे को था कि चलो ठीक है, दे विल नो कि आई एम अ फ्रेशर, सो उसका थोड़ा रहेगा। फिर वहाँ पे जब मैं गया सेंटर में तो उस टाइम 20 आए थे लोग, 20 लोग थे। हाँ, तो कुछ लोगों से बात करी एक तो फिर वो लोग भी कह रहे कि हाँ यंग लोगों के लिए ऐसे थोड़ा आपको तुम्हारा तो बेनिफिट है, तुम्हारा तो बेनिफिट है। पहले उस पे चढ़ा रहे थे कि हाँ इसका तो हो ही जाएगा। फिर मैंने कहा नहीं यार थोड़ा फिर भी शांत रहो, सर पे मत चढ़ने। आप जैसे कितने थे वहाँ पे? इतने यंग सर मेरे जैसा एक और बंदा जी सर, वो था स्टीफन से था सर, मैथ्स करा था। ओके। तो और बाकी कुछ यूपीएससी बैकग्राउंड, यूपीएससी वाले भी काफी रहते हैं। तो जब इंटरव्यू आया ना सर, तो पहले इंटरव्यू देके जब बाहर आया तो मेरे को लगा ठीक है, इट वाज गुड। लेकिन फिर जब उसमें देखा मैंने कुछ जगह पे अपने आप को स्क्रूटनाइज करने लगी, यहाँ गड़बड़ हुई है, यहाँ गड़बड़ हुई है। फिर काफी समय लगा उससे कोप करने में भी कि शायद अच्छा नहीं हुआ है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में किस तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया? मतलब इसे बहुत लोगों को ना हेजिटेशन रहती है, मैं फ्रेशर हूँ, मतलब मेरे पास तो इतने कोरा में आंसर, और मतलब पता नहीं लोगों को क्यों ये हेजिटेशन है। आरबीआई को मैं ऐसे बोलता हूँ यार, ट्रस्ट आरबीआई। उन्होंने लिखा है ना कि ग्रेजुएट चाहिए, बस ग्रेजुएट ही चाहिए उनको। आपका एक्सपीरियंस है तो उसके अपने फायदे, नहीं है तो उसके अपने फायदे। मतलब और हर साल हम बाद में पब्लिश भी करते हैं कि देखो इस बैकग्राउंड के, एजुकेशन बैकग्राउंड, इस वर्क एक्सपीरियंस के, इसी एज ग्रुप के लोगों का सिलेक्शन हुआ है। ऑल पीपल आर एलिजिबल एंड ट्रस्ट आरबीआई। वो जो बोल रहे हैं, और ट्रस्ट दिस डेटा इज कमिंग एवरी ईयर। तो कैसे उन्होंने ट्रीट किया? मतलब जब आप गए, स्टार्टिंग कैसे हुई? सर जब मैं जाके बैठा तो एक जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना पैनल में होते हैं, हाँ, एक बैठते हाँ, तो वो तो आते के साथ ही वो पूरे समय स्माइल करते रहे। तो मेरे को लगा इनको देखूंगा तो थोड़ा शांति रहेगी। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं भी थोड़ा आप देखा होगा मैं स्माइल करके ही बोलता हूँ काफी। तो वहाँ बैठे तो फिर जो सबसे सीनियर सर थे, चेयरमैन सर, उन्होंने बैठाया, कुछ नहीं बोला पहले, फिर देखा अच्छा ये आजकल यंग लोगों को बड़ा चक्कर चल रहा है, आरबीआई करते रहते हैं, क्यों आना चाहते हो आरबीआई में? रेटोरिकल क्वेश्चन था, उन्होंने मेरे से पूछा नहीं था जवाब, तो मैं चुप रहा क्योंकि मुझे पता था मेरे से पूछ नहीं रहे हैं। पूछ नहीं रहे, सिर्फ वो स्टेटमेंट दे रहे थे। मैं समझ गया था स्टेटमेंट दे रहा, मैं बीच में बोलूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, डिफेंड करने जैसा लगेगा। हाँ, तो उन्होंने ऐसे बोला, फिर क्वालिफिकेशन वगैरह पूछी, फिर बोले अभी क्या कर रहे हो? मैंने कहा सर एमकॉम कर रहा हूँ, ओपन से कर रहा हूँ। तो साइड में पैनलिस्ट थे, उन्होंने फिर रेटोरिक की मारी कि ओपन से अच्छा तो रेगुलर ही होता है, ओपन से नहीं रेगुलर से ही करना चाहिए था तुमको। अब आप देखो यहाँ पे ये दोनों पॉइंट है। अब यू कैन टेल कि हाउ इट हैपेंड विद यू। आई एम कनेक्टिंग दीस टू डॉट्स कि जो चेयरमैन सर ने बोला और फिर दूसरे पैनल मेंबर ने बोला, तो दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू सी योर एबिलिटी टू मैनेज द स्ट्रेस हियर, बिकॉज़ स्ट्रेस तो आएगा। चेयरमैन ने बोल दिया यार ये क्यों आना चाहते हैं नए नए यंग लड़के, आरबीआई कर रहे हैं, नहीं ओपन से क्यों कर लेते हो, फुल टाइम करना चाहिए था। अब दो आगे मेरी पर्सनैलिटी पे डायरेक्ट अटैक नहीं है, इनडायरेक्ट अटैक है, ठीक है। तो दैट इज टू क्रिएट लिटिल डिस्कम्फर्ट फॉर यू। तो क्या लगा उसमें, हाउ डिड यू मैनेज? सर सरप्राइजिंगली आई वाज वेरी calm at that moment also। यही तो है एबिलिटी, फिर इसी के तो मार्क्स मिल गए। अब क्वेश्चन आंसर तुम बीकॉम हो, एमकॉम हो, ये क्वेश्चन आंसर नहीं है, इंटरव्यू इज ऑन दिस पर्सनैलिटी। हाँ जी सर। चेयरमैन सर का पहला क्वेश्चन डेफर्ड टैक्सेशन लायबिलिटी। अच्छा। और लाइक हमने अकाउंट्स पे सिर्फ पढ़ा था कि टर्म होती है कि ये आपके सिलेबस पे नहीं है, ये ऐसा होता है डीटीए। तो मैंने बोला सर पहला ही क्वेश्चन है ये, और मैंने ये बोला सर को, सर आई एम नॉट कंप्लीटली श्योर, कैन आई टेक अ गेस? ये आपने बोल दिया? हाँ, मैंने ऑनेस्टली बोल दिया नहीं आता मेरे को सर, मैं गेस ले सकता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, हाँ ले लो गेस लो, बिल्कुल लो गेस लो। फिर जो बताया उनको, फिर वो सेटिस्फाई नहीं हुए थे उस आंसर से, चलो कोई नहीं, चलो फिर उन्होंने कप ऑफ कर दिया। फिर नेक्स्ट थिंग हैपेंड, चेयरमैन सर उठ के बाहर चले गए। तब मेरे को एक बार को हुआ यार, ये मैंने कहीं पढ़ा था कि ना एक कैंडिडेट का हुआ था ऐसा, फिर चेयरमैन सर उठ के बाहर चले गए थे, फिर फाइनल रिजल्ट में उसका हुआ नहीं था। अच्छा, मेरे को लगा यार ये क्या हो गया मेरे साथ। फिर थोड़ी देर बाद आ गए सर तो काफी सीनियर सर, तो मे बी कोई नेशनल कॉलेज हो सकता है, तो गए हूँ। फिर
ऐसी सर बात हुई, फिर मेरे से भी सर इकोनॉमिक्स पूछा कि इकोनॉमिक्स लिया था तुमने क्या उसमें, तो बिल्कुल कोने में बैठे थे, रूम भी बहुत बड़ा था ना, तो आपको लाउडली बोलना ही पड़ेगा उस रूम को फिल करने। ऐसी सोफा टाइप है ना? नहीं सर, चेयर टाइप है सर, जैसे रेक्टेंगुलर कॉन्फ्रेंस टेबल होती है ना बड़ी वाली, वो टेबल लगा रखती है और 7 लोग थे शायद इस बार। अच्छा, हम लोग जब थे ना तब ऐसे सोफा टाइप सीटिंग था, मतलब चेयर, सोफा की चेयर भी थी। रूम तो बड़ा ही होता है, लेकिन बीच में ऐसे ऊंची वाली टेबल नहीं थी, मतलब आई वाज फुल सर इतना दिखा। अच्छा, इतना दिखा, ठीक है, अभी थोड़ा और चेंज किया। और चेयर चेयर हुआ ना आपका? हाँ जी, दिल्ली में दिया था आपने, मतलब मेरे टाइम। तो ऐसे ही पूछा गया, फिर इकोनॉमिक्स से हो, फिर इकोनॉमिक्स से एक दो टर्म्स पूछी तो मैंने बता दिया, कॉन्फिडेंटली बताया कि जो आता था मैंने बता दिया। फिर एक मैम थी, वो मैम बिल्कुल ऑन द पॉइंट बात करी, वो घूमने नहीं दे रही थी बिल्कुल। तो उन्होंने बोला कि डेट टू जीडीपी रेशियो जानते हो? मैंने कहा यस मैम, तो बताओ क्या होता है ऐसे, और इंडिया का हिसाब बताओ। फिर मैं ऐसे बताया, फिर मैंने कहा मैम इंडिया का ऐसे है, मैंने बिजनेस का बता दिया एक कि बिजनेस का इतना है, लेकिन कंपेयर टू फॉरेन कंट्रीज ये कम है। कह रहे मैंने फॉरेन का पूछा ही नहीं, तुम ये बताओ, और कोई, अब ये बताओ कोई कंट्री है जो जिसका जीडीपी रेशियो 100 से भी ज्यादा हो। मैंने कहा यस मैम, यूनाइटेड स्टेट्स का हमेशा रहता है कि डेट टू जीडीपी हमेशा 100%। तो वहाँ पे वो चुप हो गई, उन्होंने ऐसा कोई रिएक्शन नहीं दिया कि आई एम सेटिस्फाइड की वो। तो मेरे को लगा कि चलो जो हो रहा है अभी देखते हैं। फिर उन्होंने ये भी पूछा था कि वाई आरबीआई, वही सर उसी क्वेश्चन का कंटिन्यूएशन था कि आरबीआई। हाँ, तो फिर मैंने कहा कि सर वेरिएड फंक्शंस परफॉर्म करता है सर इतने, और फिर एक क्वेरी की तो वो बताओ। फिर ये मेरा था कि मैं अगर ये बोलूंगा तो मेरे को पता है कि ये कॉन्वर्सेशन थ्रेडिंग बोलते हैं सर। तो मैंने उस तरीके से उसको स्टीयर करा थोड़ा सा अपनी तरफ। तो आपने कौन सा फंक्शन बताया जिस पे बात आई? सर मैंने तो मेजर सब रेगुलेशन, सुपरविजन, वो सब उनको पता था, वो सब करेंसी मैनेजमेंट। कहां पर वो जो थ्रेड आगे कंटिन्यू? हाँ, तो जो थ्रेड पकड़ लिया उन्होंने डेट मैनेजमेंट, फिर से डेट मैनेजमेंट। ओके, हाँ, कि आरबीआई डेट मैनेजमेंट कैसे करता है, आपको पता है? हाँ, एक डिपार्टमेंट है वहाँ पे। हाँ जी सर, हाँ ऐसे मैंने बताया। और फिर क्या कोई कॉन्फ्लिक्ट वगैरह भी रहता है क्या? मैंने कहा सर गवर्नमेंट का, मैं यहाँ पे मेरे को लग रहा था, यहाँ पे मेरे को आई हैव टू बी अ लिटिल डिप्लोमेटिक। नहीं, जरूरत नहीं है डिप्लोमेटिक। हाँ, तो मैंने कहा कि गवर्नमेंट कैन, बहुत पब्लिक में है वो डिबेट, गवर्नमेंट कैन इन्फ्लुएंस द रेट सेट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जो साइकोलॉजिस्ट वाले सर थे ना, वो आर यू श्योर गवर्नमेंट कैन इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ इंडिपेंडेंटली आरबीआई? उन्होंने फिर ऐसे ही चलो कोई नहीं ठीक है। मैंने कहा सर मेरे इसमें कॉन्फ्लिक्ट कैसे है मैं बता रहा हूँ आपको, बिकॉज ये तो बहुत बार हुआ। आई थिंक जब चिदम्बरम भी फाइनेंस मिनिस्टर थे ना, उसमें आ भी गया था, डिसाइड भी हो गया था कि दे विल टेक ओवर द फंक्शन। इसमें आरबीआई कैन इन्फ्लुएंस द रेट। ये इसमें कॉन्फ्लिक्ट क्या है? कॉन्फ्लिक्ट ये है कि देखो आरबीआई रेपो या इंटरेस्ट रेट मार्केट में कौन डिसाइड करता है? आरबीआई करता है, नॉट गवर्नमेंट। और आरबीआई ही गवर्नमेंट के लिए डेट बोरो कर रहा है। यस सर, कोई तो आरबीआई इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो आरबीआई दोनों काम नहीं करना चाहिए। एक्चुअली ये काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होना चाहिए, बिकॉज देन इट इज मोर इंडिपेंडेंट कि डेट रेज अपना गवर्नमेंट खुद कर ले, आरबीआई इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट देखे। अब आरबीआई दोनों काम कर रहा है, तो आरबीआई तो मार्केट में इंटरेस्ट रेट मैनिपुलेट कर ही सकता है, करता ही है, मतलब दैट इज द जॉब ऑफ द आरबीआई। तो आरबीआई के पास होने में इसमें डिबेट है, इट शैल नॉट बी इन आरबीआई। बट भारत सरकार ने बहुत बार सोचा लेने का, भाव होता है ना, उसमें ऑपरेशनल इशू होते हैं कि करेंगे कैसे, कौन करना चाहेगा, चल रहा है आगे में चल रहा है। तो ये है इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट है। तो गवर्नमेंट डायरेक्टली रेट जितना इन्फ्लुएंस करेगी उससे ज्यादा आरबीआई कर देगा, और वो होता भी है सर कि गवर्नमेंट के लिए आरबीआई कोशिश करता है कि हम कम रेट पे बोरो कर ले पैसा मार्केट से, कैन डू दैट। इसीलिए सर मैंने लगा मैंने शायद गड़बड़ कर दी कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा उस स्लाइड में दिखा दिया, तो मैं चुप हो गया। नहीं सर वो मतलब नहीं था ऐसे। कोई नहीं, आप समझ गए होने, नहीं आपको उतना क्लियरिटी नहीं है, बट ये था उसमें मैंने इसलिए बोल दिया आपको कि दिस इज ऑलवेज बीइंग इन द डिबेट। मतलब पिछले 20 साल से तो मैं सुन रहा हूँ, और ये आया भी एक दो बार कि ये चला ही जाएगा फंक्शन, लेकिन उन्होंने डिसाइड भी किया फाइनली आईएएस कमेटी बना रखी है इंटरनेट मैनेजमेंट एजेंसी करके। हाँ, बनाया कमेटी भी होगी, और मतलब इतना वो नहीं, बट डिपार्टमेंट है अंदर, और वो लोग करते हैं आईडीएमडी डिपार्टमेंट। तो ऐसे हुआ। फिर सर मेरे से हॉबी के लिए मैंने हॉबी में लिखा था बेकिंग। हाँ जी, अच्छा। और मैंने उसमें जो वो था ना एक्स्ट्रा करिकुलर में मैंने लिखा था वर्चुअल प्रेजेंटर, लाइक जैसे अपना कंटेंट क्रिएशन वगैरह के काम के लिए
आई रोट वर्चुअल प्रेजेंटर, तो वो तो स्किप ही कर दिया था। वर्चुअल प्रेजेंटर मतलब आप जो यूट्यूब पे काम हाँ करते जी हैं? सर, वो प्लस सर मैं ग्रेजुएशन में एट द एंड ना, तो मैं कुछ फेस्ट वगैरह होते थे और कुछ सेमिनार्स वगैरह होते थे कॉलेज में, तो उसको होस्ट करना, अच्छा, वो सब भी करते हैं। तो पर्टिकुलरली मेरे को भी सिलेक्ट करा जाता था उनके लिए, तो वो करते थे, तो वो बताने वाला था मैं, लेकिन वो स्किप कर दिया। फिर डीजे अच्छा है, इसकी बात नहीं करेंगे तो हाँ, तो इन्होंने हॉबी को पकड़ा, फिर हॉबी में लिखा था बेकिंग। तो बेकिंग आई डू ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बता सकता, लेकिन सर ने बोला फिर से सर रेटोरिक, वो पूछ नहीं रहे मेरे से, सिर्फ स्टेटमेंट्स हो रही हैं वहाँ पे, आपस में बात कर रहे हैं। हाँ, तो वो कह रहे कि पहले मेरे को लगा बैंकिंग, अरे आरबीआई में अप्लाई किया था, बैंकिंग लिखी होगी हॉबी। अच्छा, हाँ, अच्छा, मैंने ध्यान से देखा तो बेकिंग, मैंने कहा सर ये सर बेकिंग ही तो कह रहे बेकिंग में कैसे आए, फिर मैंने थोड़ा बताया उनको उसके बारे में, फिर वहां से थोड़ा लाइट हार्टेड हो गया था कॉन्वर्सेशन। फिर नेक्स्ट मोमेंट हुआ सर कि मेरे से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में पूछा गया, और ना उन्होंने वो मेरे हिसाब से, मेरे को जो अब लग रहा है, वो मेरे से बुलवाना चाह रहे थे इन्फ्लेशन वर्ड, कि क्या करती है एमपीसी, वो छोड़ के मैंने, वो लोग मेरे से पूछ रहे एमपीसी क्या सेट करता है, क्या करता है, तो मैंने उनको बोला कि सर रेपो रेट सेट करता है। बिल्कुल स्पेसिफिक हो गया, मैंने इन्फ्लेशन वर्ड का इस्तेमाल ही नहीं किया। उन्होंने मेरे से रिपीटेडली यही क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म में पूछा, लेकिन मैंने फिर से वो रेपो रेट बोला, बिकॉज़ इन्फ्लेशन मैनेजमेंट करता है, जी सर, वो वर्ड स्किप हो गया। और वो मेरे लिए सबसे बाद में जब मैंने रियलाइज किया कि मैंने क्या करा है, वो सबसे ज्यादा पेनस्टेकिंग था कि हाँ मेरे से इन्फ्लेशन क्यों नहीं लिखा। तो बिकॉज़ रेपो रेट इज द टूल, और भी टूल यूज करता है एमपीसी, है ना, रेपो इज द मेन टूल, तो इन्फ्लेशन मैनेजमेंट इज द मेन जॉब ऑफ द सेंट्रल बैंक एंड एमपीसी टू बी स्पेसिफिक। सर वहां पे फिर एक और गड़बड़ भी हुई थी मेरे से, लाइक जो टारगेट, फ्लेक्सिबल टारगेट होता है जो 4+-2% वाला, वो गवर्नमेंट इन कंसल्ट विद आरबीआई सेट करता है। करेक्ट, तो वो वाला टर्म मैंने एमपीसी के लिए बोल दिया। तब भी मैं आर यू श्योर गवर्नमेंट सेट करती है, मैंने वहां फिर से बोल दिया यस सर। फिर जब बाद में बाहर निकला ना, तब मेरे को लगा यहाँ गड़बड़ कर दी है मैंने। तो हाँ, मतलब इंटरव्यू में ये सब होता है, तो ये ना, हाउ डू यू कंडक्ट, इवन इफ यू आर मेकिंग मिस्टेक, आपने एक गेस किया, बट ओवरऑल जो वो इतने सारे रिटोरिकल बातें चल रही थी, उसके दौरान आप कैसे एक्ट कर रहे हो, कैसे बिहेव कर रहे हो, डिफेंसिव नहीं होना सबसे इम्पोर्टेंट चीज बोलूंगा मैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेट है कि यार वी शैल नॉट बी डिफेंसिव, कि हम परेशान हो जाए बस। हाँ, एक सर और बात ये भी है सर, वो पैनलिस्ट जो वहाँ बैठे, कुछ उनकी क्वालिफिकेशंस हैं, वो आपसे ज्यादा जानते हैं, बहुत ज्यादा जानते तो हैं। आप अगर वो कुछ बोल भी रहे तो उसको उसी समय टेक इट कि अच्छा ठीक है ऐसे ही होता होगा, टेक इट एज अ लर्निंग। करेक्ट, बिकॉज़ क्या होता है ना, सब देखो, एक होता है कि आप अभी किताबें पढ़ के बोल रहे हो, दूसरे लोग इतने सालों से वो काम में लगे हुए हैं, है ना, एंड दे नॉट ओनली रीड द बुक्स, सपोज आपने, हर आदमी ने एमपीसी में काम नहीं किया या अपने डीपीआर में काम नहीं किया वहां पे, बट उनके कलीग बैठे ना वहां पे, तो अब वो आरबीआई में बैठे हैं, लंच टेबल पर भी वही नॉलेज तो आ रही है, वही बातें हो रही है, तो वहां तो डे एंड नाइट, आपने तो अभी 4 साल इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, फाइनेंस पढ़ लिया, अगला आदमी 20, 25, 30 साल से वही सिस्टम में काम कर रहा है, तो कितनी नॉलेज बिल्ड हो जाएगी, हो जाती है ना, अपने आप हो जाती है। तो you have to understand that and don't worry about it, you have to realize कि अपने अंदर नॉलेज होनी होगी, तो once you know कि मेरे पोजीशन यहाँ है, मैं अपनी इस पोजीशन से बात करूंगा, तो क्लैरिटी रहती है माइंड में, मैं उसके बराबर टक्कर क्यों लूंगा, या आप अपने लेवल पे नहीं हो, और टाइम होने के बाद आप भी हो जाओगे ना, एवरीबॉडी स्टार्ट्स समवेयर, वहां पर जो लोग बैठे हैं उन्होंने भी ऐसे से बात करी है, ठीक है, तो दैट्स गुड। एनीथिंग एल्स सर? बस एक इंटरव्यू खत्म होने वाला था, फिर इस चेयरमैन सर ने एक सर को बोला, अरे तुम क्यों चुप हो, तुम भी पूछ लो कुछ, पूछो। हाँ, उनके साथ में बैठे थे लेफ्ट, तो उन्होंने वैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है अभी इस टाइम पे, तो मैंने कहा कि सर केपेक्स बहुत बढ़ाया है इस बार बजट में, फिगर बता दी कितना बढ़ाया है, कह रहे अच्छा, और मैंने वो स्किल डेवलपमेंट वाली स्कीम्स वगैरह बता दी, तो कह रहे कि वो तो स्किल डेवलपमेंट है, वहाँ से एम्प्लॉयमेंट थोड़ी जनरेट होगी, एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली कैसे जनरेट करेगी। फिर अपने आप ही बोल रहे कि पीएलए सुना है आपने? अच्छा, हाँ, तो इसलिए आप वो मैं जो कह रहा हूँ ना, आप सुनो उनको, इंटरफेयर मत करो। हाँ, वो ऐसा भी होता है कई बार आपसे जो वो आंसर चाहते हैं ना, वो हिंट देते हैं, जैसे पीएलए ने हिंट दे दिया, पीएलआई, हाँ, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स, इसके बारे में जानते हो आप? मैंने कहा यस सर। फिर उससे मेरे से बोले कि अब बताओ क्या होता है, फिर खुद एक्सप्लेन करा उन्होंने कि ऐसे एम्प्लॉयमेंट। यस, देखो इसकी ब्यूटी जो मैं समझ रहा हूँ, इंटरव्यू के मार्क्स आपके आने देते हैं,
बट यू वाज इन ए पोजीशन कि आप वो कन्वर्सेशन कर पाए। तो वो एक एबिलिटी है। हमेशा मैं यही बात बोलता हूँ लोगों को इंटरव्यू के लिए ना, कि कन्वर्स, टॉक टू देम, डोंट फील इट इज लाइक ए क्वेश्चन आंसर जैसे। तो कन्वर्सेशन करने की एबिलिटी हो, ठीक है, कुछ उन्होंने बोला, कुछ मैंने बोला, कुछ मुझे नहीं आता था, कुछ आता था। तो अगर आप सही से कन्वर्स कर पाए, और वो एक पर्सनैलिटी टेस्ट होता है कि हाउ गुड यू आर गोइंग टू बी एन ऑफिसर। आई होप कि अच्छी मार्क्स आए होंगे इंटरव्यू में। फाइनल सिलेक्शन तो आपका हो ही गया, आप वेट करेंगे आपकी रैंक का और